नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के हल्द्वानी दंगे में अब जो पुलिस के तथ्य सामने आए हैं उससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि इस दंगे के पीछे किस तरह से राजनीतिक दलों का हाथ है। इस दंगे में जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ वामपंथी मीडिया और कुछ ऐसे लोग जो वहां महिलाओं की पिटाई के लेकर वीडियो को वायरल कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, पत्थर कैसे छत पर पहुंच गए, पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे पेट्रोल बम बनाने के लिए पहुंच गया, तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जो पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है। असल में आपको बता दूं, मासूम सी दिखने वाली वो औरतें जो पुलिस का मुकाबला कर रही हैं, खुलासा यह हुआ है कि उन महिलाओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर पत्थर को छतों तक पहुंचाया और इसी तरह बच्चों का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी लाने में, गाड़ियों में, स्कूटियों में पेट्रोल डलवाया गया और फिर वहां से निकालकर वो पेट्रोल इकट्ठा किया गया ताकि प्रशासन को यह भनक ना लगे कि पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं को भेजा गया और उस स्कूटी की टंकियों में ओवरफ्लो करा करके, यानी पेट्रोल टंकी फुल करा करके उसको फिर बाद में खाली किया गया। ये कुछ खुलासे हो रहे हैं, यानी इस दंगे के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, एक योजना बनाई गई कि किस तरह से अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम आएगी उसको घेर कर मारना है, पुलिस कर्मियों को मारना है और यहां तक कि उनके हथियार छीनने की भी योजना बनाई गई थी। ऐसा प्रारंभिक जानकारी से पता लग रहा है कि अगर पुलिस प्रोटेक्शन थाने में ना होती, ये तो वहां की जो डीएम है उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अधिकारियों को थाने में डटे रहने के लिए कहा था और एक पुलिस की हथियार बंद टुकड़ी थाने की रक्षा में लगी हुई थी जो रिजर्व में पुलिस रखी गई थी, नहीं तो थाना लूट लिया जाता, असला लूट लिया जाता और फिर उन गोली और बंदूकों के सहारे हिंदुओं का नरसंहार करने की पूरा षड्यंत्र और योजना इन दंगाइयों की थी। ये जो खुलासा पुलिस की प्रारंभिक जांच में हुआ है, पूरी तह तक जाने के लिए आपको यह भी बताऊंगा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का भी नाम आया है और सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल हो रही है और जो नाम सामने आ रहा है वो कांग्रेस का वहां नेता यानी विधायक, वो विधायक की चीजें सामने आ रही है कि उस विधायक ने जिस तरह से इन दंगाइयों के पक्ष में उतर करके मीडिया में आकर के बात की है, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि इन दंगाइयों का फेवर किया जाए और पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाया जाए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी एंगल सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता का भाई भी गिरफ्तार है। बाकी के चेहरों का मिलान किया जा रहा है। आने वाले समय में जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं आपको मैं बताता हूं, उसमें एक है, आपको बताएं, मतीन सिद्दीकी, उसका भाई जावेद सिद्दीकी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यह समाजवादी पार्टी का नेता है मतीन सिद्दीकी। इसी तरह जो इस दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने महिलाओं का यूज किया, बच्चों का यूज किया, पत्थर कैसे इकट्ठे हों और पब्लिक को पता भी ना चले, पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे छुपा कर लाया जाए, इसकी योजना बनाई और यह भी अब चीजें पता लग रही हैं कि इसके लिए फंड भी जुटाया गया है, जो आगे आने वाले समय में पुलिस खुलासा करेगी कि किस तरह से इस टीम में जो घायल होंगे उनको पैसा दे दिया जाए, बाद में उनका पुलिस में केस भी लड़ा जाए। जैसा शुरू में मैंने बताया था कि पीएफआई का एंगल आ रहा है, भले ही पीएफआई बैन हो गया, कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी वो एक्टिविटी जारी है और इस एक्टिविटी में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, ये सब एक्टिव हैं और इन सब की कोशिश थी कि किस तरह से उत्तराखंड में जो धामी सरकार यानी पुष्कर सिंह धामी जो मजारों के खिलाफ, अवैध मजारों के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ और घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनको लग रहा था कि किसी तरह से पुलिस को हतोत्साहित किया जाए, धामी की सरकार को बदनाम किया जाए और इसलिए इन्होंने योजना बनाई कि अगर पुलिस पे हमला कर दें, पुलिस कर्मियों में 10-20 लोगों को जान से मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, तो बाकी लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम कोई भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण को हटाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक स्थानीय निवासी हैं, आपको बता दूं, दीपांशु, उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर के ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना है कि पुलिस वालों को मार दो तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी, आगे से कोई इधर का रुख नहीं करेगा। वहां एक बांग्लादेशियों की बस्ती भी 5 जन की टीम ने दिखाई है और
उसमें वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ी बस्ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की बसी हुई है। उन्हीं बस्तियों में ये सब पत्थर इकट्ठे किए गए थे और थैलों में भर भर के, और उन्होंने अपने कपड़ों में, जैकेटों में भर भर के ये महिलाओं को आगे करके पुलिस पार्टी पर हमला किया। क्योंकि अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस यदि बल प्रयोग करेगी, गोली चलाएगी, तो उनमें से उनकी साजिश थी कि ये महिलाओं को गोली लग जाए, जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को बदनाम करें कि देखिए भारत के अंदर मुस्लिम महिलाओं पे बल प्रयोग हुआ, देखिए उत्तराखंड में भाजपा सरकार मुस्लिम महिलाओं को पीट रही है। और यही नैरेटिव आप देखें कि पिछले काफी दिनों से आप ये चाहे मौलाना हो, कई ऐसे मौलाना हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। अभी ओवैसी संसद में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये तो केवल हिंदुओं की सरकार है क्या, वो सवाल उठा रहा है। ओवैसी को ये नहीं पता है, पता अच्छे से है क्योंकि वो बहुत जाने माने वकील भी हैं, कि अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माण का काम शुरू हुआ है, अच्छे से पता है। लेकिन लोगों को भड़काना है, दंगे कराने हैं, बीजेपी सरकार को बदनाम करना है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि जो भी इसके पीछे साजिश करने वाले हैं, जो भी दंगाई हैं, बख्शा नहीं जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा ऐसी कर दी है कि दंगाई कांप रहे हैं, गायब होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, एक एक पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि उदाहरण बन जाएगी, आगे से कोई दंगा करने की कोशिश ना करे। आखिरकार पुष्कर सिंह धामी से मुझे तो यह उम्मीद थी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जिस धरती पर पैदा हुए हैं वो देवभूमि उत्तराखंड है, वहीं से तो योगी जी पैदा हुए हैं। तो यानी कि वीरों की भूमि, उस माटी के अंदर वीर पैदा होते हैं हमारे देश की रक्षा में। वहां के लाखों लोग सेना में है, शासन में है, प्रशासन में है। लेकिन उसी धरती पर कुछ गद्दार भी हैं जो राजनीतिक चोला पहने इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर कुछ लाठीचार्ज, थोड़ा बहुत बल प्रयोग अगर पुलिस ने आत्मरक्षा में किया तो वो वीडियो वायरल करते हैं। देखिए मोहम्मद जुबैर की मैं वीडियो देख रहा हूं, वो कह रहे हैं महिलाओं को घसीटा जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, जबकि यह हकीकत है कि पुलिस के पास हथियार थे। उसके बावजूद भी डीएम ने या एसडीएम ने, जो मौके पर मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। यह आदेश कब दिया? वो डीएम साहिबा जो वहां की हैं, बाकायदा वंदना सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी उन्होंने कि किस तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस केवल रक्षात्मक मोड में थी। जब उस पर पथराव किया गया, बदले में लाठीचार्ज हल्का किया गया। लेकिन जब थाने को घेर कर उसके अंदर जो एसडीएम बैठे थे, वहां जो पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे थे, जब उनको जान से मारने का प्रयास हुआ और थाने के आसपास गाड़ियों में आग लगा दी, उनका दम घुटने लगा, तब बल प्रयोग हुआ है। तब भी गोली चलाने के आदेश नहीं दिए, केवल आत्मरक्षा में हवाई फायर हुए। ये सब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल, खासतौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसका नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहा है। और यह हमेशा हर दंगे में होता है। दिल्ली दंगे में हमने देखा कि किस तरह से करोड़ों की संपत्ति खाक कर दी गई, घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को जला दिया गया, अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद दिया गया जो आईबी का अफसर था, पुलिस के आईपीएस अधिकारी को इन महिलाओं ने ही, जिनको ये कुछ पीएफआई के एजेंट और पीएफआई की जो इनकी महिला विंग है वो शेरनी बता रहे थे, आईपीएस अधिकारी को उठाकर सड़क के बीच खड़ी रेलिंग में दे मारा था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और वो आईसीयू में काफी दिन भर्ती रहे। अभी भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। इन महिलाओं की एक टीम तैयार कर ली गई है, पीएफआई ने एक स्टूडेंटों की टीम भी तैयार की है और उनका पूरी एक योजना है कि जहां भी दंगा फसाद करना हो इन महिलाओं को आगे करना है। इन महिलाओं के वस्त्रों को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि साहब कहेंगे कि हमारे आजादी को आप हनन कर रहे हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। आप एक भी बयान नहीं कर सकते इनके वस्त्रों को लेकर। यहां तक कि स्कूलों में जब हिजाब की बात कहीं चलती है तो ये बवाल कर देते हैं। राजस्थान में अभी हाल ही में आपने देखा, जैसे ही हिजाब पर एक बयान किया गया कि भाई स्कूल में यूनिफॉर्म सबके लिए समान है, तो आप देखिए किस तरह से बवंडर मचाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसी की आड़ में जब दंगा होता है ये बच निकलते हैं। इनके चेहरे नहीं पहचान पाओगे, भाई बुरखे में अगर चेहरा ढका है
बताइए आप कैसे पहचानोगे? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जब पूरा शरीर ढका हुआ हो तो आप ये पहचान पाएं कि इस बुरखे के पीछे, इस हिजाब के पीछे कौन था। इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है और इसी का ये फायदा उठाते हैं और इन्होंने ये पैटर्न बना लिया। कश्मीर के आतंकवादियों के हमले में जब कभी वहां सेना उनका मुकाबला करती है तो ये महिलाओं की टीम आगे आकर पुलिस पर पथराव करती है और सेना पे पथराव करती है। दिल्ली के दंगे हुए तो ही ये शाहीन बाग बनाकर महिलाओं को आगे कर रहे थे। बैक में रहते हुए वो जो पीएफआई के एजेंट थे और जो कट्टरपंथी थे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो योजना बना रहे थे और हमला करने में, मारने में, गोलियां चलाने में। दिल्ली के दंगे के समय तो मैंने अपने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है साहब, कि गोलियां चल रही थी और 150-200 मीटर दूर तक भी एक पत्रकार को आकर गोली लगी थी। इसका मतलब कोई राइफल या कोई आधुनिक असले से वो गोली लगी। बाद में पोस्टमार्टम से पता लगा राइफल की गोली थी। इनके पास पूरे हथियार हैं, इनके पास खुद हथियार बनाने की ट्रेनिंग करे हुए टेक्नीशियन है। खराद मशीन लगा ली, कट्टा तमंचा बनाना इनको आता है। तो इनका मुकाबला करने के लिए पुलिस जब आगे आती है, रक्षा के लिए आती है, तो ये पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए इनका षड्यंत्र था कि हल्द्वानी में इस बार नगर निगम की टीम और पुलिस को घेर कर मार दिया जाए, 10-20 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जाए, 10-20 हिंदुओं की हत्या कर दी जाए, ताकि यहां हमेशा के लिए कोई भी अतिक्रमण हटाने नहीं आए। अब इस मामले में जो नाम सामने आ रहे हैं, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का जो इसका मास्टरमाइंड है, समाजवादी पार्टी से संबंध है, अब्दुल मलिक, समाजवादी पार्टी का नेता अरशद अयूब, बनफूलपुरा का जो बनभूलपुरा है उसका पार्षद जिसान परवेज और कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का विधायक सुमित हरदेश, इसकी भी भूमिका अब संदिग्ध दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से हरदेश ने, कांग्रेस विधायक ने इन दंगाइयों के पक्ष में आकर बाइट देनी शुरू की और कहा प्रशासन की तैयारी नहीं थी। भाई शासन की तैयारी है, पुलिस के सामने महिलाएं खड़ी हैं बुर्खा पहने, क्या उनके बुर्खों की तलाशी ली जाती? क्या यह संभव है कि गली मोहल्ले में पुलिस को, इंटेलिजेंस को यह खबर हो कि पेट्रोल इकट्ठा किया जा सकता है, ये जो है पेट्रोल बम बना सकते हैं? कैसे पता लगेगा? कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को इकट्ठा कर दिया गया, प्लास्टिक की बोतलों को खाली कबाड़ा बीनते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे कि जो कबाड़ा बीनने वाले हैं, आपके द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को वो बटोर कर ले जाते हैं। उनके घरों में इकट्ठी है, वहां से इकट्ठा किया, थैले में डाला और पहुंचा दिया। कश्मीर में हमने देखा है और कई जगह अब तो ये ट्रेंड बन गया कि छोटे छोटे बच्चों के बस्तों में स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाई और बस्तों में पत्थर रख दिए, बस्तों में हथियार रख दिए, ड्रग भी रख दी और ये बोतलें रख दी और पहुंचा दी ठिकाने पर। और ये प्लान के साथ किया गया। और इसीलिए अब ये इस देश की पुलिस, सूचना तंत्र और उत्तराखंड की पुलिस को भी समझ लेना चाहिए कि दंगाइयों ने अपना ट्रेंड बदला है। पीएफआई ने अपनी जो फौज है, ये उसको फौज बोलते हैं, ये जो इन्होंने दंगाइयों की एक टीम बनाई है उसकी स्ट्रेटेजी बदली है। एक टीम इनकी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है जो इनको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए काम करती है। एक टीम बच्चों की बनाई है जिनके सहारे ये उनको पाठ पढ़ाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं धर्म के काम में आप ये पत्थर हैं छत पे पहुंचा दो बैग में रख के, ये पेट्रोल की बोतल है इसको वहां पहुंचा दो, इस तरह का काम करा रहे हैं। ये सूचना मिली है। और महिलाओं की भी एक टीम बनाई गई है इसी तरह, जहां भी अतिक्रमण हटाने के लिए या किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जब भी कभी पुलिस पहुंचेगी, ये महिलाएं आगे आकर पुलिस को गाली देंगी, फिर पुलिस पे हमला करेंगी और पुलिस ने अगर पलटकर जवाब देने की कोशिश की या बल प्रयोग किया तो इनकी टीम सी इस बात के लिए तैयार खड़ी रहती है मोबाइल लेकर कि वो वीडियो बनाई जाए, फोटो क्लिक की जाए, ताकि पुलिस और सरकार को बदनाम किया जाए। इनकी योजना बहुत बड़ी है। ये पूरी तरह से देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग इस देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। तो अब शासन और प्रशासन को इन पर कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और यह कानून बनाना पड़ेगा कि जो भी ऐसे दंगाइयों के पक्ष में बात बोले, उनके फेवर में पोस्ट करे, उनके फेवर में कोई फर्जी न्यूज बनाए, ऐसे लोगों पर जब तक एनएसए लगाकर जेल में नहीं डाला जाएगा, इस तरह के दंगे नहीं रुकेंगे। और ऐसे लोगों को विक्टिम कार्ड बताकर खेलने वाले लोगों को जब तक बंद नहीं किया जाएगा,
इसकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सकता। हालांकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त एक्शन लिया है, पुलिस को सख्त निर्देश है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ये चीजें हुई हैं, बिना तैयारी कहा जा रहा है जिसको, अब सख्ती करनी पड़ेगी और उन अधिकारियों की भी तलाश करनी पड़ेगी कि जिन्होंने इस तरह की जो इंटेलिजेंस इनपुट थी कि ऐसा हो सकता है, पथराव हो सकता है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो सकता है, पब्लिक में मीटिंग्स हो रही हैं, एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के अंदर तैयारियां चल रही हैं, इसके बावजूद भी उसकी तैयारी क्यों नहीं की, यह देखा जाएगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी इन सारे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, लेकिन यह पूरे देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं हर राज्य की और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं, वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझें कि जो हल्द्वानी में हुआ है, इसके पहले दिल्ली में हुआ, उसके पहले नूह में हुआ, सिंपल पैटर्न है। इनके पास आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। नूह में भी 1-1 किलोमीटर दूर से गोली मारी गई, जिसमें लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, और इसी तरह पथराव हुआ है। अब इनसे निपटने के लिए नए तरह का कानून, नई तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, वरना ये पूरे देश को जलाकर राख कर देंगे, ऐसी इनकी योजना है। खुलकर ये बोलते हैं कि मैं, मौलाना तौकीर रजा का बयान किसको ध्यान नहीं है, वो कह रहा है मैंने युवाओं को रोका हुआ है, वरना इस देश में जलजला आ जाएगा। ऐसे नेताओं को जब तक NSA लगाकर आजीवन जेल में नहीं डाला जाएगा, उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे, बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, तब तक इस तरह के बयान भी रुकने वाले नहीं है। ये भड़काऊ बयान है। आमतौर पर देश के लोग शांति चाहते हैं, कोई मजहब की लड़ाई नहीं है। जैसा कि हल्द्वानी की DM ने भी कहा कि यह धार्मिक दंगा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, यह केवल पुलिस पर प्रहार है, प्रशासन पर प्रहार है, केवल इसलिए कि शासन प्रशासन का जो मनोबल है उसको कैसे तोड़ा जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को जरूर ये शेयर करें ताकि आसपास के लोग सतर्क रहें कि आपके आसपास भी यदि कोई इस तरह की एक्टिविटी आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर अचानक से आपको कुछ इस तरह के पेट्रोल फुल कराते हुए लोग दिखाई दें, पत्थर इकट्ठे करते हुए दिखाई दें, कुछ हलचल अपने मोहल्ले में दिखाई दे, तो शासन प्रशासन को जरूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है ये अगले दंगे की तैयारी हो। वंदे मातरम, जय श्री राम।